जो पैसा बैंक के पास आना होता है उसे कहते हैं कैश इनफ्लो। लाइक मैच्योरिंग एसेट इज अ इनफ्लो फॉर द बैंक, बिकॉज लोन जब मैच्योर होंगे तो बैंक के पास पैसा आएगा। वही दूसरी तरफ जो पैसा जाता है उसे कहते हैं कैश आउटफ्लो, लाइक मैच्योरिंग लाइबिलिटीज। यानी कि अगर फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गया तो बैंक को पैसा देना है, वो एक लाइबिलिटी है। और इस सारे प्रोसेस को कहते हैं एएलएम, यानी कि एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। अब बैंक के पास पैसा आना भी है और जाना भी है, और शॉर्ट टर्म बैंक का रेजिलेंस बना रहे, बैंक की लिक्विडिटी कभी खराब ना हो। अगर सिवियर सिचुएशन आती है तब रेशियो मेंटेन की जाती है एलसीआर, दैट इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। 30 दिन के टाइम के ऊपर ये रेशियो बनाई जाती है। एंड द बैंक्स आर टू मेंटेन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, जिनको हम HQLA भी कहते हैं, अंडर द LCR। और उसका फॉर्मूला होता है स्टॉक ऑफ द हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, दैट इज HQLA, डिवाइडेड बाय द टोटल नेट कैश आउटफ्लोज ओवर द नेक्स्ट 30 डेज। और इस रेशियो को कहते हैं LCR, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। एंड मैंडेटरी 100% ऑफ दिस रेशियो इज टू बी मेंटेन। अभी लॉन्ग टर्म के लिए भी एक रेजिलेंस के लिए रेशियो है जिसे हम कहते हैं NSFR, यानी कि नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो ये रेशियो लॉन्गर टर्म व्यू के लिए है। यहां पर भी मिनिमम रेशियो 100% आपको मेंटेन करना होता है। एंड द फॉर्मूला इज अवेलेबल स्टेबल फंड्स डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड स्टेबल फंड्स। जो आपको 1 साल के टाइम के लिए चाहिए वो डिनोमिनेटर में है, और जो फंड्स अवेलेबल हैं दैट्स इन न्यूमरेटर। सो LCR का मतलब है एक सिंपल सा आंसर टू द क्वेश्चन, क्या हम अगले 30 दिनों तक अपने सभी ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ कर सकते हैं। और NSFR का क्वेश्चन है, क्या हम अगले 1 साल के लिए जो पैसे हमें पे करने एज ऑफ ऑब्लिगेशन, क्या उसे पे कर पाएंगे। CIB से रिलेटेड कंप्लीट क्रैश कोर्स इज अवेलेबल एंड द PDFs आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको लिखना है CIB अपडेट और उसे व्हाट्सएप करना है to the number 8360944207 and I'll be sharing every detail to you. Happy learning!